हेलो एवरीवन, दिस इज शिवांगी। वेलकम टू शिफ्ट क्लासेस। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं माइक्रो वर्सेस मैक्रो इकोनॉमिक्स को। तो वैसे तो आप सबको पता ही होगा, आप जब एनटीए यूजीसी नेट इकोनॉमिक्स से प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ बेसिक पॉइंट होते हैं जो हम एग्जाम के लिए पढ़ना भूल जाते हैं कि छोटी छोटी चीज़ें ही एग्जाम में कई बार पूछ ली जाती है और उस टाइम पर वो हमें याद नहीं रहती है। तो कुछ बेसिक पॉइंट है जो हम लोग इनके बारे में पढ़ेंगे। तो इकोनॉमिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया, माइक्रो और मैक्रो में। तो फर्स्ट टाइम इकोनॉमिक्स में माइक्रो और मैक्रो का जो टर्म है वो किसने इस्तेमाल करी थी? रेगनर फ्रिश ने इस्तेमाल करी थी 1953 में। ये क्वेश्चन मैंने आपसे कॉम्पिटिटिव टाइम में ही पूछा था, तो काफ़ी सारे स्टूडेंट ने एडम स्मिथ का जो था उस पर पोल दिया था। तो इसका जो सही आंसर है वो है रेगनर फ्रिश। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो किससे रिलेटेड होती है? स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट से। तो अगर हम डिटर्मिनेशन करें इक्विलिब्रियम आउटपुट का, किसी भी फर्म का या इंडस्ट्री का या वेज का, पर्टिकुलर टाइप ऑफ लेबर क्या प्राइस है किसी भी कम्युनिटी का, ये सब किससे रिलेटेड है? माइक्रो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है। अब जो थ्योरी ऑफ प्रोडक्ट प्राइसिंग है और थ्योरी ऑफ फैक्टर प्राइसिंग है वो किस में आती हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स में आती हैं। तो अगर हम देखें जो होल कंटेंट है माइक्रो इकोनॉमिक्स का वो किस में, ये चार्ट में आप देख सकते हैं क्या क्या है। प्रोडक्ट प्राइस तीन पार्ट में डिवाइड है, प्रोडक्ट प्राइसिंग, फैक्टर प्राइसिंग जो थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में क्या आता है, और थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक वेलफेयर। तो प्रोडक्ट प्राइसिंग में क्या क्या है? थ्योरी ऑफ डिमांड है हमारी और थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट है। फैक्टर प्राइसिंग में क्या क्या है? वेज, रेंट, इंटरेस्ट, प्रॉफिट है। अब आते हैं मैक्रो की तरफ। तो मैक्रो में किस स्टडी होती है? एग्रीगेट को कवर करता है, पूरी एंटायर इकॉनमी को। जैसे हो गया टोटल एम्प्लॉयमेंट, नेशनल प्रोडक्ट हो गया, इनकम हो गई, जनरल प्राइस लेवल हो गया इकॉनमी का। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स को एग्रीगेटिव इकोनॉमिक्स के नाम से भी जाना जाता है। तो प्रोफेसर बाल्डिंग ने क्या कहा था? मैक्रो इकोनॉमिक्स इंडिविजुअल से डील नहीं करती है, इंडिविजुअल क्वांटिटी से डील नहीं करती, वो पूरी एग्रीगेट जो है क्वांटिटी किसी पर्टिकुलर चीज़ की उसको लेके चलती है। इंडिविजुअल इनकम को लेके नहीं चलती, पूरी नेशनल राष्ट्र की जो आय है उसको लेके चलती है। इंडिविजुअल प्राइजेस को लेके नहीं चलती, पूरा जो प्राइस लेवल है उसको लेके चलती है। इंडिविजुअल आउटपुट को लेके नहीं चलती, बल्कि पूरे नेशनल आउटपुट को लेके चलती है। तो हम इसको थ्योरी ऑफ इनकम और एम्प्लॉयमेंट या फिर सिंपली इनकम एनालिसिस भी कह सकते हैं। और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है ये किस में इसका कंसर्न रहता है? प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, इंटरनेशनल ट्रेड एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। तो पूरे इकोनॉमी को लेके चलती है, ठीक है। जो अनएम्प्लॉयमेंट है वो पूरे देश की समस्या है। तो ये था माइक्रो और मैक्रो से रिलेटेड छोटा सा कॉन्सेप्ट। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।